छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे सम्राट, जिन्हें इतिहास ने जितना गौरव देना चाहिए था उतना नहीं दिया। वे जन्म से ही अद्भुत बुद्धिमत्ता, अपार साहस और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से संपन्न थे और उनका पूरा जीवन पराक्रम, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा और स्वाभिमान का प्रतीक रहा। 14 मई 1657 को शिवनेरी दुर्ग में जन्मे संभाजी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। सिर्फ 7 वर्ष की आयु में वे संस्कृत, मराठी और हिंदी में निपुण हो गए। 10 की आयु में फारसी और अरबी सीख ली और 14 वर्ष में राजनीति, कूटनीति, शास्त्र और शस्त्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बन चुके थे। उनका पालन पोषण माता सईबाई और पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कारों में हुआ, पर दुर्भाग्यवश मातृ स्नेह उन्हें अधिक समय तक न मिल पाया, क्योंकि माता सईबाई का देहांत तब हो गया जब संभाजी बहुत छोटे थे। इसके बावजूद बालक संभाजी ने अपना चरित्र कठोर तपस्या और शौर्य से गढ़ा। किशोरावस्था से ही वे खुले स्वभाव, निर्भीक विचार और असाधारण नेतृत्व के कारण चर्चित थे। कहा जाता है कि मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मन तक उनकी वीरता से प्रभावित हो गए। संभाजी महाराज का जीवन कभी भी आसान नहीं रहा। राज दरबार की राजनीति, सौतेली मां सोयराबाई का विरोध, उन्हें उत्तराधिकारी घोषित न करने की साजिशें और औरंगजेब की लगातार चालें, सब उनके जीवन की राह में कांटे बनकर बिछती रहीं। एक समय ऐसा भी आया जब षड्यंत्रों के कारण उन्हें आगरा में बंदी बनाया गया, परंतु चतुराई, अदम्य साहस और असाधारण बुद्धिमत्ता से उन्होंने वहां से सफलतापूर्वक पलायन कर दिखाया, जो अपने आप में इतिहास का चमत्कार कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद जब मराठा साम्राज्य संकट में था, तब 1681 में संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली और देखते ही देखते मराठा साम्राज्य की शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव को उन्होंने और शक्तिशाली बनाया। सम्राट बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले उन सभी शत्रुओं पर कठोर प्रहार किए जो मराठा साम्राज्य को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुगल, सिद्धी, पुर्तगाली, डच और कर्नल्स जैसे कई शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया और मराठा साम्राज्य के गौरव को अक्षुण्ण रखा। वे युद्ध भूमि में केवल एक सम्राट नहीं, बल्कि एक अग्रणी योद्धा की तरह उतरते थे। संभाजी महाराज की एक खास बात यह थी कि वे धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। उन्होंने किसी भी प्रजा पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं बनाया, न ही किसी धर्म का अपमान किया। उन्होंने बुद्धभूषणम जैसा श्रेष्ठ संस्कृत ग्रंथ रचा, जो आज भी उनकी विद्वत्ता का प्रमाण है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अपनी महत्वाकांक्षा की सबसे बड़ी बाधा माना, क्योंकि मराठा साम्राज्य का विस्तार उसे कभी स्वीकार नहीं था। उसने 7 साल तक मराठों से युद्ध किया, लेकिन संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने इतने कठिन समय में भी विदेशी आक्रमणकारियों को टिकने नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने सीधे मुगल साम्राज्य के दिल यानी दक्षिण में ऐसी रणनीति अपनाई कि औरंगजेब का विशाल साम्राज्य आर्थिक रूप से टूटने लगा। संभाजी महाराज ने कर्नाटक और गोवा क्षेत्र में भी मुगलों व पुर्तगालियों के खिलाफ भयंकर युद्ध लड़े और एक एक मोर्चे पर जीत दर्ज की। कहानी का वह कड़वा लेकिन गौरवपूर्ण अध्याय तब शुरू होता है जब 1689 में गद्दारी के कारण संभाजी महाराज और उनके विश्वसनीय सेनापति कवि कलश को मुगल सेना ने संगमेश्वर में घेर कर पकड़ लिया। औरंगजेब को उम्मीद थी कि संभाजी महाराज अपने प्राणों की भीख मांगेंगे, परंतु यह वह सम्राट था जो जन्म से स्वाभिमान के लिए जीता आया था। लेकिन संभाजी महाराज ने एक क्षण भी विचलित हुए बिना यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा, मरने से पहले मराठा झुकना नहीं सीखे। इसके बाद औरंगजेब ने 40 दिन तक ऐसी अमानवीय यातनाएं दी जिन्हें सुनकर आज भी आत्मा कांप उठती है। उनके नाखून उखाड़े गए, आंखों में गर्म सलाखें डाली गईं, शरीर को चमड़े से फाड़ा गया, जीभ काट दी गई। फिर भी संभाजी महाराज ने न तो धर्म बदला, न अपने स्वाभिमान को झुकने दिया, न दुश्मन के आगे भीख मांगी। उनकी यही वाणी इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी, हम हिंदवी स्वराज्य के राजे होत, धर्मासाठी जगलो आणि धर्मासाठी मरू। जब उनका शरीर यातनाओं से लहूलुहान था,
तब भी वे निर्भीक रहे और अपने अत्याचारी को मुस्कुराकर देखते रहे, मानो कह रहे हों, तू शरीर तोड़ सकता है, आत्मा नहीं। अंततः 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उनका वध करवाया, पर वह नहीं जानता था कि इस बलिदान ने मराठों की आत्मा में ऐसी ज्वाला जला दी कि आगे चलकर वही आग मुगल साम्राज्य को भस्म कर गई। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठों में स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी पैदा की कि रियासतें नहीं बल्कि स्वराज्य का विचार जीवित हो गया, और यही विचार आगे चलकर पेशवा बाजीराव, ताराबाई, चिमाजी अप्पा, रघुनाथ राव, माधव राव और अन्य योद्धाओं के माध्यम से मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बना। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन केवल युद्ध, राजनीति या त्याग की परिभाषा नहीं है, बल्कि यह उस योद्धा की कहानी है जिसने अपने राज्य, धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान के लिए असहनीय पीड़ा सहकर भी प्रतिकार नहीं छोड़ा। वे ऐसे सम्राट थे जिन्होंने किसी भी दबाव के आगे सिर नहीं झुकाया और हिंदवी स्वराज्य के गौरव को संसार के समक्ष अमर कर दिया। दुर्भाग्य से इतिहास की किताबों में उन्हें उतनी प्रमुखता नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी। कभी उन्हें कठोर, कभी उद्दंड और कभी केवल युद्ध प्रिय सम्राट के रूप में चित्रित किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि वे एक वीर योद्धा, महान साहित्यकार, देशभक्त, धर्मरक्षक, रणनीतिकार और अडिग स्वाभिमान के प्रतीक थे। आज समय की मांग है कि आने वाली पीढ़ियां संभाजी महाराज के सच्चे इतिहास को जानें, समझें और उनसे प्रेरणा लें कि कैसे अत्याचार, षड्यंत्र और प्रलोभन के सामने भी एक सच्चा राजा अपने सिद्धांत नहीं त्यागता। छत्रपति संभाजी महाराज का नाम सिर्फ मराठों का गौरव नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का गर्व है। उनका जीवन एक संदेश है, स्वाभिमान से जियो, सत्य के लिए लड़ो और धर्म व मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक डटे रहो। भारत का हर युवा यदि इस सम्राट से 1% भी प्रेरणा ले ले तो देश में साहस, अखंडता और चरित्रवान नेतृत्व की कभी कमी नहीं होगी।